नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो उनको पता होगा हमने बहुत विस्तार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत गहन तरीके से आपको ये तैयारी कराई है। ठीक है, उसके बाद भी कोई भी एग्ज़ाम कैरियर का लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता। जब तक हम हैं या जब तक हमारी सांसें हैं तब तक परीक्षा आती रहेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिना प्रेशर लिए एग्ज़ाम देना। सफलता हमारे हाथ में नहीं है, तैयारी हमारे हाथ में थी और जितना हमने तैयारी किया है उसी के हिसाब से हमको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, आज बहुत दिन बाद आपके से बात करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, अभी आज का जो वीडियो है उसका पर्पस ये है कि 16 सितंबर से, मतलब कि मंडे से, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा है। ठीक है, नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस संबंध में बात करना है। हॉस्टल वार्डन के बाद जो 2-3 हमारी वैकेंसी आने वाली है, उसके संबंध में कुछ प्लान लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या बात करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे जो टाइपराइटर हमारे जो हैं देवी भैया, वो आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेके आए हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसी के आधार पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का वीडियो है वो डेडिकेटेड है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किस चीज़ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है? छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा मंडल, मतलब व्यापम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जिसमें 2-3 एग्ज़ाम मेनली है। जैसे जो हो गया ADO हो गया, उसके बाद हो गया प्रयोगशाला परिचायक हो गया, उसके बाद RI हो गया। ठीक है, और अगर पटवारी का आया तो पटवारी हो गया, और एक नया वैकेंसी आने की संभावना है SI का, सब इंस्पेक्टर का। जी हाँ, अभी कल रात को एक इन्फॉर्मेशन आई है कि सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती लाई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, पुरानी भर्ती का लिस्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आ रही है वो जो नए बच्चे हैं हमारे, उनको एक अवसर देती है कि वो भी तैयारी में आ सकते हैं। और सरकार से अनुरोध है, जो 2018 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती सरकार लेके आई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की सरकार ही थी जब ये वैकेंसी आई थी, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म निकल गया कांग्रेस का। अब अच्छी बात यह है कि फिर से बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी की सरकार ही लाई थी और वो बीजेपी की सरकार ही हमको ज्वाइनिंग दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये है कि हम CGPSC का नया बैच, CGPSC का नया बैच लेके आ रहे हैं, प्री कम मेंस का नया बैच लेके आ रहे हैं, व्यापम का नया बैच लेके आ रहे हैं, और मैथ्स रीजनिंग का नया बैच लेके आ रहे हैं। अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो टाइमिंग मॉर्निंग में हमारी क्लासेस चलती है 7:30 से 10:30 तक। इवनिंग में हमारी क्लासेस चलती है 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक है, सबसे पहला जो मैं बात करना चाहता हूं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है 23 से प्रयोगशाला परिचायक की। ठीक है, प्रयोगशाला परिचायक की क्लासेस चालू हो रही है 23 सितंबर से। ठीक है, 23 सितंबर से क्लासेस चालू हो रही है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम इसको लेके आ रहे हैं। प्रयोगशाला परिचायक को ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी हम आपको के सामने लेके आ रहे हैं ये बैच को। ठीक है, और ये देखिए क्या लिखा है, सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं है, बल्कि ये सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और पारिवारिक गौरव भी है। ठीक है, तो अगर अपने पारिवारिक गौरव को और बढ़ाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, पर प्रयोगशाला परिचायक जो है वो, उसका जो सिलेबस है वो 2 भाग में बटा हुआ है। 60 नंबर का है विज्ञान का पोर्शन और 40 नंबर का है जनरल स्टडीज़ का पोर्शन।
जनरल स्टडीज में ये देखिए क्या लिखा है, भूगोल का है, ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, बाकी पूरा पोर्शन किसका है, छत्तीसगढ़ का है, बाकी पूरा पोर्शन किसका है, छत्तीसगढ़ का है, और लास्ट में नेशनल और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। ठीक है, तो जो जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, उसमें 3 चीज पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा 60 नंबर का आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ट्रेंड टीचर, ऐसे टीचर जिनके पास 6-7 साल का अनुभव है शिक्षा का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है, ऐसे टीचर आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो। ठीक है, इसके साथ ही जो आपकी तैयारी होगी उसका टेस्ट सीरीज, उसके प्रैक्टिस सेट सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं प्रयोगशाला परिचय की तैयारी करना तो हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वैकेंसी है वो है एडीओ की। ठीक है, आपको एडीओ के बारे में जैसा कई बार हम बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सरकार को जॉब तो लाना ही है। ठीक है, वैकेंसी, और एडीओ उसके लिए एक फैमिलियर है क्योंकि बहुत सालों से एडीओ आई नहीं है। एडीओ के अगर पूरे सिलेबस की हम बात करें तो 5 सेगमेंट में बटा है। ठीक है, 5 सेगमेंट, ये मैं बात कर रहा हूं जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी हमारी एडीओ की उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी बच्चों वो 150 मार्क्स के लिए थी, बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये नंबर हो जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, और सिलेबस में भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर मार्क्स में बस परिवर्तन, पहले देख लेते हैं पुराना सिलेबस क्या है। तो पहला पुराना सिलेबस था आजीविका, ग्रामीण विकास। ठीक है, आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज, जनरल स्टडीज, जीएस जिसको बोल सकते हैं, और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट था। आजीविका का जो पोर्शन था वो 30 नंबर का था, ग्रामीण विकास का 30 नंबर का था, पंचायती राज का 30 नंबर का था, जनरल स्टडीज का 30 नंबर का था, और हिंदी का बच्चों 30 नंबर का सिलेबस था। ठीक है, आजीविका 30 नंबर का पोर्शन था, ग्रामीण विकास 30 नंबर का पोर्शन था, पंचायती राज 30 नंबर का पोर्शन था। जनरल स्टडीज में 3 भागों में बटा था। जनरल स्टडीज का जो पेपर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा भाग था करंट अफेयर का, और तीसरा भाग था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये जो 30 नंबर का जनरल स्टडीज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप देखोगे कि पंचायती राज का जो पोर्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक ही है, और ग्रामीण विकास में भी एक पोर्शन था कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कुल मिला के पूरे 150 नंबर में से अगर मोटा मोटी अपन को सिलेबस को बांटे तो कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 30% पोर्शन, हिंदी छत्तीसगढ़ मिला के 30% पोर्शन, और अदर मिला के 30% पोर्शन, ये 3 भाग में हम इसको एडीओ के सिलेबस को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये 150 मार्क्स से 100 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये जो 30 मार्क्स के पोर्शन है वो 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात, अगर इसके सिलेबस में कोई परिवर्तन आता है तो क्या परिवर्तन हो सकता है? मेरे को ऐसे लगता है जैसे ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास आप जो देख रहे हैं, या अगर लास्ट 2 टर्म की बात किया जाए तो उसमें सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अगर एडीओ के एग्जाम में अब ग्रामीण विकास में कुछ अगर कोई परिवर्तन आता है तो क्या परिवर्तन हो सकता है? सरकार की जो नई योजनाएं हैं वो ऐड होगी और कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, तो अगर एडीओ में सबसे अच्छी बात मैं एडीओ की आपको ये बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाषा में पकड़ कम है, इंग्लिश आपका कमजोर है, जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है और मैथ्स में आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, वैसे तो जो ठाकुर सर से पढ़ रहा है उसको मैथ्स में कोई समस्या कभी नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपको मैथ्स में कमजोरी है या मैथ्स में आपको समस्या हो रही है तो एडीओ आपके लिए स्टैंडर्ड वैकेंसी हो सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हो पूरे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के हैं, मतलब पढ़ने समझने वाले सब्जेक्ट हैं, रटने वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं,
एक भी चीज इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रटने वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है, ये आपको समझने वाला सब्जेक्ट है और आप समझ के इसको स्कोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार हम सीख नहीं सकते, ठीक है। तो जो अभी अभी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, खुला हुआ मैदान है ये एडीओ। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ओपन ग्राउंड है, पूरा खुला हुआ मैदान है। जिनको ऐसा लगता है, जो खासकर हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, जो घर में रहे और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी या मेरे लिए मैं क्या करूं, या तैयारी करने का प्लान कर रही है, उनके लिए भी एकदम ओपन ग्राउंड है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट, ये सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ एकदम टेक्निकल नहीं है, ये आप पढ़ के आप इसको सीख सकते हो, आप इसको इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती है इस विषय में नहीं जाते भाई। 50 आएगी तो भी एग्जाम देंगे, 100 आएगी तो भी देंगे, 200 आएगी तो भी देंगे, 300 आएगी तो भी देंगे। हर स्थिति में नौकरी में तो आना ही है, क्योंकि प्रतिष्ठा सम्मान हमको सरकारी नौकरी से प्राप्त होती है, ठीक है। सिलेबस में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि देखिए सामान्य ज्ञान मैं आपको बता रहा था, लास्ट टाइम का सिलेबस है बच्चों। सामान्य ज्ञान मैं आपको बता रहा था 30 नंबर का है। इसमें देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। उसके बाद पूरा पोर्शन यहां से देखो छत्तीसगढ़ का है, जनजातियों से लेकर, और ये वाला पोर्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं आपको बताया था जीएस का पोर्शन 3 भागों में बटा रहेगा। एक हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ हो गया, जो आपको अगर शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं एडीओ की तैयारी के लिए, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, तो आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़। मैं आपको मुकेश सर के बारे में बता दूं कि 7 से 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे वीडियो हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, ये 3 सेगमेंट में बटा हुआ है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पोर्शन आता है बच्चों आजीविका का, है ना। और दूसरा पोर्शन आता है आजीविका का। आजीविका आपको पता है कि 30 नंबर का है, ठीक है। आजीविका में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में पढ़ना है, आजीविका प्रदान करने वाले ग्रामोद्योग की भूमिका के बारे में पढ़ना है, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप करके जो पोर्शन आता है, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन सहकारी बैंक, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। ये संविधान के पार्ट 9 का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट 9 का हिस्सा है। मार्केट के बारे में पढ़ना है, पशुओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज भी कहाँ से संबंधित है, पार्ट 9 से संबंधित है संविधान के, ठीक है। तो इसका ये लगभग 5 नंबर का पोर्शन, ये 30 नंबर का पोर्शन, और संविधान जीएस के पोर्शन का आधा 15 नंबर, लगभग 45 to 50 मार्क्स अगर पेपर 150 में होता है तो संविधान से संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन हुआ तो इन योजनाओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये योजनाएं पुरानी हो चुकी है, इनमें कुछ नई योजनाओं को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे सामाजिक अंकेक्षण हो गया, सोशल ऑडिट हो गया, ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 हो गया, ठीक है। इसके बारे में जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य और योजनाएं, इसके बारे में, ठीक है। ये 30 नंबर का। हिंदी आपका 30 नंबर है। हिंदी आपको पढ़ाएंगे वेद सर, वेद सर पढ़ाएंगे। वेद सर शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के सबसे सीनियर टीचर हैं, ठीक है। लगभग 10 से 15 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चे इनको जानते भी हैं। यूट्यूब चैनल में इनका बहुत सारा वीडियो भी है, आके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भैया, अच्छा हाँ देखो एडीओ की जब अपन बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोला कि भाई एडीओ का जो सिलेबस है या पोर्शन हम कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप शिक्षा इस इंस्टीट्यूट से के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताया ये ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। बात ऑनलाइन मोड की कर लेते हैं। फीस रहेगा आपका मात्र 1500 रुपये, ठीक है।
फीस के लिए हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने बोला कि फीस ऐसी रहनी चाहिए जिससे सब बच्चों के लिए कंफर्टेबली परचेस किया जा सके बच्चे। ठीक है, पैसा कमाना बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो 1500 रुपये स्टैंडर्ड फीस रखा गया है। ठीक है, 1500 फीस के साथ ही मैं आपको बता दूं अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपको और डाउनलोड रहेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक तो रहेगा, लेकिन आपको कुछ कुछ एडिशनल एक्सेस भी वहाँ ऐप में, हम शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऐप में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए हमारे एप्लीकेशन का नाम है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप गूगल में जाके शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 1500 रुपये में आपको नोट्स मिलेगा, जो जो पढ़ाया जा रहा है उस सब का PDF आपको मिलते जाएगा क्लास के साथ ही। वीडियो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, रिकॉर्डेड होंगे लेकिन फ्रेश होंगे वीडियो। ठीक है, फ्रेश, ये नहीं कि पिछले बार का जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो छेप दिए, जो आजकल ज़्यादातर संस्थाएं कर रहे हैं। नहीं, पूरा नया वीडियो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो वहाँ क्वेरी का एक सेशन होगा। ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करेंगे और आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। इसके साथ साथ ये 1500 में ही टेस्ट सीरीज मिलेगा, लगभग 20 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जो पूरे एडीओ का होगा, कंप्लीट एडीओ का होगा। और प्रैक्टिस सेट मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 20 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, वीडियो मिलेगी और उससे रिलेटेड जो पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक सेपरेट क्लासेस होगा। सेपरेट क्लासेस मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को हिंदी मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं एडीओ में बाकी चीज़ तो मेरा ठीक है लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ हिंदी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हिंदी की क्लास परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान तो मेरा बहुत अच्छा है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को सिर्फ संविधान पढ़ना है, तो आप संविधान की क्लास अलग से परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को आजीविका पढ़ना है, तो आप आजीविका की क्लास अलग से पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है, लगता है कि ग्रामीण विकास पढ़ना है, तो आप ग्रामीण विकास की क्लास अलग से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है पंचायती राज पढ़ना है तो पंचायती राज की क्लास अलग से ले सकते हो। या आपको लगता है नहीं यार मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मेरे को सिर्फ दे दो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मेरे को टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट दे दो, जिसमें मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये जो हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लगभग हजार क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि फ्रेश होंगे, नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1000 नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपके तैयारी का स्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वही है। हाँ, अगर आपको मैथ्स में कोई दिक्कत है तो मैथ्स रीजनिंग की सेपरेट क्लास शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में ठाकुर सर के द्वारा कराई जाती है। हॉस्टल वार्डन में जुड़ के जो हमसे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि डेली हमने उनके लिए एक वीडियो लाया है, लाइव भी हम चालू कराए ताकि हम बच्चों का टाइम बचा सके। ठीक है, कि जैसे ही हम रिकॉर्ड करें वैसे ही बच्चों को लाइव प्रोवाइड कराए जा सके, घर बैठ के पहुंच ये हो। 16 सितंबर से मतलब कि नेक्स्ट मंडे से ये सेपरेट क्लास चालू हो रही है और आपकी टाइमिंग रहेगी 10:30 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और शाम को टाइमिंग रहेगी 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। ठीक है, यूजफुल फॉर किसके लिए, CGPSC प्री व्यापम। देखिए CGPSC का कहानी आपको पता है कि भाई GS का पोर्शन हो जा रहा है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। अभी CGPSC के लिए आपके पास 5 महीने बचे हैं। ठीक है, कई बच्चे मेरे को मिलते हैं और वो बोलते हैं कि सर CSET की तैयारी करना है। ठीक है, तो भैया CSET की तैयारी क्या करना है, आ जाओ, 16 सितंबर से चालू करवा रहे हैं ठाकुर सर। अगर आपको कहीं भी पढ़ रहे हैं, बिलासपुर के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, 9:30 से 10:30 बजे तक आइए, CSET की तैयारी करिए हमारे साथ और हम गारंटी देते हैं कि CSET आपको क्वालिफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला कहानी नहीं है हमारा। CGPSC प्री और व्यापम, आपको पता है कि व्यापम आपको पास करना है तो आपको मैथ्स में कमांड करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो व्यापम की तैयारी होगी। ठीक है, ये जो RI की वैकेंसी होती है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि अगर आपको RI की वैकेंसी को अगर आप टारगेट करके रखें,
ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें एडवांस मैथ्स पूछता है, एडवांस मैथ्स जो हाई लेवल का मैथ्स होता है। अगर आरआई के वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से क्यों ना तैयारी चालू कर दे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए 16 सितंबर से। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम आया है। अगर एनटीपीसी की तैयारी करना है तो आइए 16 सितंबर से हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। ये सब वही है, प्री व्यापम, एसएससी, रेलवे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट, चाहे आप हमारे कोर्स परचेस करते हैं नहीं करते हैं, हर स्थिति में हमारे आपके साथ हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब का माध्यम तो पूरी तरीके से फ्री है। यूट्यूब में अगर आप परचेस करने की स्थिति में नहीं हैं तो भी हम आपको आश्वासन देते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। कोई भी डाउट हो आप आइए शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट, ये डाउट है सर, या यूट्यूब में हमको मैसेज करिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। एडीओ का एग्ज़ाम हो, प्रयोगशाला परिचय के एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर का आने वाला एग्ज़ाम हो, आरआई के एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। आप देखे होंगे कि हर डाउट को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। सभी डाउट तो नहीं क्लियर हो पाते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं हमसे। आप हमको कमेंट में बताते हैं कि सर ये गलत कर दिया आप, उसको भी हम सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां होती है हमसे, ठीक है। तो अगर आपके किसी दोस्त को तैयारी करना है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।